इन फिगर 6.14, तो 6.14 जो है हमारी फिगर ये है एनसीईआरटी की, लाइंस एक्स वाई एंड एम एन। तो ध्यान से दोबारा, एक्स वाई और एम एन क्या है, लाइन है, एक्स वाई और एम एन क्या है, लाइन है। तो ये हो गई आपकी एक्स वाई, ठीक है, और लाइन एम एन, तो ये वाली आपकी एम एन लाइन है, ये इंटरसेक्ट करते हैं कहाँ पर, ऊपर। ओके, इफ पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर ये बोलता है, कहता है कि ये जो पी ओ वाई है ये 90 डिग्री का है, एंड ए रेशो बी इज 2:3, और ये है मेरा ए और ये है बी, ये है 2:3, ठीक है, तो ये हो गया 2x और ये कितना हो गया 3x, फाइंड सी, तो आपको ये सी निकालना है। वाओ, बहुत इजी है ना। तो अगर मेरे पास ये एक लाइन है, तो ये 90 प्लस 2x प्लस 3x शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, है ना। ओके, उससे क्या हो जाएगा, मेरी x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, तो बट मुझे x की वैल्यू थोड़ी निकालनी है, मुझे तो c निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 3x था, मतलब 3 इंटू जो भी x की वैल्यू आई प्लस ये c, क्यों, बिकॉज mn इज अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज लीनियर पेयर, तो ये प्लस ये वुड बी इक्वल टू 180। जैसे ये दोनों 180 के इक्वल होंगे, मेरे पास क्या आ जाएगा, c की वैल्यू आ जाएगी, खत्म, हमारा क्वेश्चन हल हुआ, इजी है ना। तो थोड़ा टाइम आपको लगेगा, बट आप भी ऐसे ही मुंह जुबानी 1 मिनट में पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, और उसके बाद फिर तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा लिखने में, और खत्म काम आपका, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब लिखते हैं, ठीक है जी। ओके, वाइट से लिखे, चलिए। तो लाइंस एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ, एक्स वाई और एम एन, एक्स वाई और एम एन इंटरसेक्ट करती है ओ पे, इफ पी ओ वाई 90 डिग्री का है, तो ए रेशो बी जो है वो 2:3 है, फाइंड एक्स, ठीक है। तो जब भी आपको रेशो में कोई चीज दी हो, हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा 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 जब भी आपको कोई चीज रेशो में दी हो, यू शुड लेट दैट चीज और लेट दैट थिंग एज डैश एक्स और डैश एक्स, ठीक है, मतलब जो भी आपकी चीज है, जो भी आपको रेशो में गिवन है, आप वो पर्टिकुलर नंबर लो, उस नंबर के साथ एक्स को जो है लगा दो। अच्छा, ये एक्स को क्यों लगाया, क्योंकि रेशो में था ना यार। रेशो का मतलब क्या होता है, रेशो का मतलब ये होता है कि कोई और अलग नंबर होगा, बट काट पीट के जो है वो कितना आ रहा है, उसकी सबसे जो लोएस्ट फ्रैक्शन है वो ये है। अब ये समझ नहीं आया होगा तुम्हें, वैसे ये इसका कंसेप्ट नहीं है, फिर भी बता देती हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं बोलती हूँ 2/5, और जैसे मैं बोल देती हूँ आपको 6/30, ठीक है। जैसे मैं आपको बोल देती हूँ क्या बोलूँ, 16/40। तो ये क्या होता है, ये रेशो के फॉर्म में, जैसे 6/30 को मैं 6:30 लिख सकती हूँ, है ना, या 16:40 लिख सकती हूँ, या मैं यहाँ पे 2:5 लिख सकती हूँ। लेकिन लोएस्ट फ्रैक्शन क्या होती है, जैसे मैं इसे काट दूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 3 2s are 6 एंड 3 1s are and 5s are, ठीक है। ओके, ये मैंने गलत लिख दी क्या, 6 1s are 5s are, ओके ओके ओके, 2/15 आ गया, ये तो गलत होगी मेरी वाली, ठीक है। तो ये देख लेते हैं, 8 2s are 16 और 8 5s are 40, ठीक है। तो ये वाली छोड़ दो, इसकी जगह कुछ और लिखवा देती हूँ, इसकी जगह मैं लिखवा देती हूँ 8 और 20, तो देखो 4 2s are and 4 5s are, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये था 8/20 बट मैंने 2/5 लिखा, ये था 16/40 बट मैंने 2/5 लिखा, मतलब इसकी रेशो को मैं 2:5 लिख सकती हूँ, इसकी रेशो को मैं 2:5 लिख सकती हूँ, बट ये असली में 8:20 था। तो मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई जरूर हुआ होगा, तो जो भी मल्टीप्लाई होता है उसको हम क्या कर देते हैं, उसको हम एक्स लेट कर लेते हैं, क्योंकि हम मैथ्स में सबसे ज्यादा हमें एक्स से प्यार होता है ना। मैथ्स में होता है या वैसे भी होता है, चलो वो मेरे को आप बता देना, ठीक है। चलो, ओके। तो एक्स वाई इज अ लाइन, ठीक है। तो गिवन है हमारे पास एक्स वाई एंड एम एन आर लाइन्स, तो एक्स वाई और एम एन जो है वो लाइन्स है, ओके। और हमें और क्या गिवन है, ए रेशो बी इज इक्वल्स टू 2:3 गिवन है मेरे पास, और मेरे पास गिवन है एंगल पी ओ वाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ध्यान से याद रख लो, ये सब लिखना पड़ता है, ये नहीं कि मैम जो है पागल है और वो लिख रही है, ठीक है, लिखना पड़ता है, गिवन टू प्रूव वगैरह हम ये सब अभी आगे ट्राइंगल्स वगैरह वाले चैप्टर में भी देखेंगे, क्वाड्रिलेटरल में भी, ठीक है, ओके। तो गिवन में हमने ये लिख दिया, ओके। उसके बाद हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन या प्रूफ, ठीक है। तो जो है अब हम कर देते हैं, अब मैं लिखती हूँ नाउ नाउ क्योंकि एक्स वाई जो है लाइन है, एक्स वाई इज अ लाइन, मुझे पता है एक्स वाई इज अ लाइन, दैट मीन्स एंगल एक्स ओ एम प्लस एंगल एम ओ पी प्लस एंगल एम ओ पी प्लस एंगल पी ओ वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये 180 डिग्री क्यों होंगे एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो क्यों होंगे एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, तो ये एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। तो एक्स ओ एम की जगह मैं क्या लिखूंगी, बी लिखूंगी, ठीक है। फिर एमओपी, एंगल एमओपी की जगह मैं क्या लिखूंगी, ए लिखूंगी, और पीओ वाई की जगह क्या लिखूंगी, 90 डिग्री से, ठीक है। अब ये बी और ए मुझे पता नहीं है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, मुझे पहले ही लिखना चाहिए था, पहले क्या लिखना चाहिए था मुझे, नाउ के साथ लेट ए इज इक्वल्स टू 2 था, तो वो कितना हो जाएगा 2x, है ना।
और b इज इक्वल टू 3x, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, b की वैल्यू, ये 3 वाला था, अच्छा पेन वाइट है ना ये, ठीक है, ये 3 वाला था, ये 2 वाला था, तो ये 3x हो गया और ये 2x हो गया, है ना। ओके, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, अब मैं लिख सकती हूँ, क्या लिख सकती हूँ, 3x प्लस 2x प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180, इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। कैसे आया, ये इसके थ्रू आया, तो क्या था हमारा, क्या था, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अब ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 5x प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180, 5x प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180, तो 5x is equals to 180 minus 90 degree, 180 degree minus 90 degree. Now 5x would be equal to 5x would be equal to 90 डिग्री, 180 में से 90 गए तो 180 में से 90 गए तो 90 ही तो बचे, ठीक है। अब x इज इक्वल टू 90 बाई 5, 90 बाई 5, क्यों, क्योंकि 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, सो माई x वुड कम एज, क्या आना चाहिए, 5 1 जार 5, 4 और 0 5 8 जार 40, तो मेरा x जो है उसकी वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू आ गई मेरी 18 डिग्री, 18 डिग्रीज, ठीक है। ये आई है मेरी x की वैल्यू। अभी मेरा c नहीं आया, मेरे क्वेश्चन में पूछा था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, so to find the value of c I also have to find out the value of x. Why? Because it is 3x and 3x plus angle c would be equal to 180 degree. Why? Because of linear pair. Why? Because mn is a straight line, it is given in our question. So whenever I will solve 3x, so 3 into the value of x plus angle c would be equal to 180 degree, so angle c would be equal to 180 minus 3x, right? Okay, चलिए, तो ये हो गई हमारी x की वैल्यू। अभी आगे क्वेश्चन करते हैं, बट इससे पहले मुझे रब करना पड़ेगा, तो आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन, गुड, चलिए, तो x आ गया था मेरा 18 डिग्री, 18 डिग्री, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 18 डिग्रीज, 18 डिग्रीज, ठीक है। नाउ मेरे a की वैल्यू कितनी हो गई, 2x, मतलब कितना, 2 इंटू 18 विच इज इक्वल टू 36 डिग्रीज, ठीक है। b की वैल्यू कितनी हो गई, 3x, 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 18, 3 मल्टीप्लाइड बाई 18, 8 3 जार 24 और 2 कैरी ओवर 5, ठीक है, 3 1 जार 3 प्लस 2 5, तो मेरे पास जो है क्या आ गया, मेरे पास b की वैल्यू भी आ गई, a की वैल्यू भी आ गई, ठीक है जी। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं बोलूंगी एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी मैं लिख सकती हूँ ATQ, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन MN इज अ लाइन, MN इज अ स्ट्रेट लाइन, है ना, तो MN इज अ लाइन, MN इज अ लाइन, अगर MN लाइन है तो ये एंगल प्लस ये वाला एंगल, मतलब एंगल MOX प्लस एंगल XON प्लस एंगल XON शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। वाई बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, है ना, होगा ना, लीनियर पेयर की वजह से ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल 180 होगा। व्हाई? बिकॉज MN इज अ स्ट्रेट लाइन, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। डन, तो लीनियर पेयर की वजह से ये होगा। अब MOX क्या था, MOX आपका B था और B क्या था आपका 3x, है ना, वो कितना हो गया 54, ठीक है। तो MOX की जगह मैं क्या लिखूंगी, 54 प्लस प्लस XON मतलब प्लस C, XON मतलब C इज इक्वल्स टू कितना, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री ड्यू टू लीनियर पेयर। हियर C वुड इक्वल टू 180 माइनस 54 डिग्रीज, 180 माइनस 54 डिग्रीज, एंड C वुड बी इक्वल टू, क्या आएगा बेटा, क्या आएगा, 10 में से 4 गए 6, 7 में से 5 गए 2, ठीक है, एंड 1, ठीक है। तो 126 डिग्री जो है वो मेरे C की वैल्यू आ जाएगी, वो मेरे C की वैल्यू आ जाएगी। तो आंसर इज इक्वल्स टू C इज इक्वल्स टू 126 डिग्रीज। डन, एनी डाउट, इजीली समझ आया, चलिए ठीक है, ओके।